कहते हैं ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। चलिए देखते हैं ऊंचाई और दूरी का फार्मूला है। देखते हैं ऊंचाई और दूरी का, जो हम लोग ये त्रिकोणमिति में जो हम फार्मूला यूज किए वही फार्मूला हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होगा। कोई अलग फार्मूला इसका नहीं है, कोई अलग फार्मूला इसका नहीं है। चलिए आते देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन ये कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहता है एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से ये तनी हुई, जो अच्छी तरह से तनी और भूमि पर सीधे लंबे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभे के कहता है एक जमीन पर एक लंबा खंभा खड़ा है और यहाँ से एक डोरी ये बंधा हुआ है जो कि एक खुट्टा से बांधा गया है जो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण न्यून कोण जो है ये 30 डिग्री का होता है। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब कहता है कि खंभे की ऊंचाई निकाले। तो इस खंभे की ऊंचाई निकाले कि यह खंभा जो है कितना लंबा है, कितना लंबा। यह दिया गया है डोरी 20 मीटर है, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, ABC या PQR या XYZ कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट में। चलिए आते हैं देखते हैं कि हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी का फार्मूला यहाँ यूज होता है। तो हमें दिया गया है जिसके सामने की भुजा कहा जाए वह लंब होता है। चलिए आते हैं देखते हैं। हमको कहता है लंब ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? लंब मतलब खंभे को जाता है। हमको लंब पता नहीं है लेकिन हमको कर्ण पता है, कर्ण पता है। तो यहाँ जानते हैं कि लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है? कर्ण। माना कि AB एक खंभा है, AB एक तथा AC डोरी है, AC डोरी है जिसकी माप 30 मीटर है, जिसकी माप 20 मीटर दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। तो जानते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो यहाँ लंब बटे कर्ण किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है AB बटे AC, AB बटे AC। जबकि थीटा का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 रख सकते हैं। AB को माने H लिख देंगे, जबकि AC का माने कितना दिया गया है? 20। जानते हैं कि साइन ये 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 आते हैं 1/H बटे 20। तो ये दिया गया है। तब यहाँ से कर सकते हैं वर्ज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं। यहाँ से यहाँ गुना करते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करते हैं। 2 गुने H करेंगे कितना होगा? 2H। 1 गुने 20 नहीं जानते हैं, इधर 2 गुना में, इधर आएगा क्या होंगे? भागा में। तो 20/2 देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 20 आता है कि नहीं? 10 बार में। इसलिए H बराबर कितना हो गया? 10। H बराबर 10 मीटर। हम मानेंगे कि खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। 10 मीटर आंसर। स्टार्ट कीजिए। चलिए आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। चलिए 2 में कहता है क्वेश्चन नंबर है कि आंधी के आने से एक पेड़ ये टूट जाता और ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु के दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पर है। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं बच्चों कि एक हमारा यह पेड़ है। क्या है? पेड़ है। यह पेड़ जमीन पर हमारा खड़ा है। क्या है? खड़ा। यह जमीन पर एक हमारा पेड़ खड़ा है जो कि यह पेड़ जो है जब आंधी आता है तो पेड़ का आधा हिस्सा जो है जमीन से टूटकर लग जाता है, जमीन से टूटकर लग जाता है। कहता है जो ये जमीन से टूटकर लगता है जो भूमि के साथ बनाता है वह बनाता है कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन जो शिखर जमीन को छूता है वह जहाँ पेड़ जमीन को छूता है वह जो है 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि AB एक पेड़ है जबकि BC मेरा जमीन है, जबकि DC टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि
ए भी एक पेड़ है तथा बी से जमीन है। डी से टूटा हुआ पेड़ का हिस्सा है, पेड़ का हिस्सा है जो जमीन को छूता है, जो जमीन को छूता है। छूने के बाद वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का छूने के बाद वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक बच्चों, जब ऐसा सवाल रहता है तो यह बात हमको पता है कि जब यहाँ कोई अगर सीढ़ी नुमा रहता है तो वह हमारा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। जब यह कर्ण दिया गया है तो हम यहाँ से यहाँ इसका मान निकाल लेते हैं, लंब का इसका मान निकाल लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला था वो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा। क्या होते हैं? साइन। त्रिभुज DBC में, DBC में तो DBC में निकाल लेते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका आता है फॉर्मूला? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बड़ा होता है DB बटे CD। तो थीटा का मान यहाँ कितना दिया गया है? 30 डिग्री। जबकि DB का मान हमको यहाँ मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। जबकि CD का मान दिया गया कितना? 8। जबकि यहाँ जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो x बटे 8 यहाँ से कर देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से यहाँ 2 गुना x करेंगे तो 2x, 1 गुना 8 करेंगे तो यहाँ 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो 8 बाई कितना आएगा? 2 से कट रहा है 8 कितना बार? 4 बार। तो x का मान आया कितना? 4। जबकि यहाँ इसका मान आ गया 4। तो यही नहीं ये टूटा हुआ भाग है, यही टूटा हुआ भाग। अगर यहाँ यह खड़ा हो जाएगा तो यह टूटा हुआ भाग आ जाएगा। तो हमको निकालना है AB का मान, इसलिए AB बराबर, तो AB बराबर लिख सकते हैं AD प्लस DB, AD प्लस DB। जबकि AD का मान हमको पता है कितना मीटर है? 8 मीटर। प्लस DB का मान अभी हम कितना निकाले हैं? 4 मीटर। कितना मीटर? तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो हमारा पेड़ की ऊंचाई कितना मीटर है? 12 मीटर। आंसर है। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कहता है एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक पार्क है, या हम जानते हैं कि यह पार्क है, इसमें से 2 फिसलन पट्टी लगा रही है। 2 फिसलन पट्टी ये लगा चुकी है। यही कहते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यह शिखर जो है मात्र 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर ऊंचा हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो, और भूमि के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता हो। भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता हो? 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे, इससे अधिक उम्र के बच्चे कहता है ये 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं तो भूमि के साथ वह कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की लंबाई, यह जो फिसलन पट्टी की लंबाई है यह निकालना है। कोई भी पार्क में जाते होंगे, देखे होंगे कि कोई भी बच्चा अगर फिसलन करता है तो वह फिसलने के लिए एक चाहिए सीढ़ी नुमा ढाल। तो वह सीढ़ी नुमा ढाल की कहता है लंबाई निकालने के लिए कि वह कितना खड़ी है, कितना खड़ी है। चलिए आते हैं, देखते हैं, मानते हैं कि ए भी हमारा एक फिसलन पट्टी है, CD मेरा ये दूसरा फिसलन पट्टी है, जो कि ये देखा गया है कि ए बी तथा CD 2 फिसलन पट्टी है। जी एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, दूसरे फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है। जब यह 3 मीटर है या 1.5 मीटर तो इसका आधा है। जब इसका मान आ जाएगा तो इसका मान ये दुगना इसके अपेक्षा हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। जब इसका दुगना यह है, जरूर है कि इसका दुगना यह होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं। माना कि ए भी एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है।
ए बी तथा सी डी एक फिसलन पट्टी है और बी सी है पार्क है। बी सी क्या है? पार्क है। जो कि हमारा ये फिसलन पट्टी दिया गया है, तो इसलिए मानते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो हमको दिया गया है लंब, तो इसका निकाल लेते हैं सीढ़ीनुमा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? अच्छा, हाँ सही बात, सही, सॉरी ए सी और डी बी, हाँ नहीं सॉरी गलती हुई, हाँ ए सी और डी बी फिसलन पट्टी, हाँ ठीक है। कहते हैं तो हमको दिया गया है लंब, तो हमको निकालना है सीढ़ीनुमा कर्ण। तो हमको लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला आता है वो जानते हैं, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ए बी, कर्ण हो गया ए सी। थीटा का वैल्यू दिया गया 30 डिग्री, ये त्रिभुज ए बी सी में 30 डिग्री, जबकि ए बी का मान दिया गया है 1.5, जबकि ए सी का मान नहीं दिया गया, तो ए सी हम लिख देते हैं। तो 10 ये 30 का साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 1.5 बटे ए सी। यहाँ से कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 मीटर, कितना हो जाएगा, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ 1.5 गुने 2, इसलिए ए सी बराबर 3 मीटर, ए सी बराबर 3 मीटर। उसी प्रकार ये त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण सी डी बटे डी बी, सी डी बटे डी बी। जानते हैं कि थीटा का वैल्यू अभी दिया गया 60 डिग्री, सी डी का मान दिया गया कितना 3 मीटर, जबकि डी बी का मान नहीं पता है, तो यहाँ लिख देते हैं डी बी। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 3 बटे डी बी। चले आते हैं तो यहाँ से ये बड़ गुणन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से, इसलिए डी बी बराबर 3 गुने 2, 3 गुने √3 डी बी हो जाएगा। ये इधर √3 गुना इधर आएगा तो 3 गुने 2 बटे √3। 3 को लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हो कि पढ़े होंगे 9th की 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और गुना 2 बटे √3। जानते हैं कि √3 से √3, इसलिए डी बी बराबर 2 √3। देखते हैं कि इसका दुगना है कि नहीं है। जब यह 3 मीटर किया कितना है 2 √3 मीटर। जानते हैं कि दूसरे फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गया 2 √3 मीटर, जबकि ये पहले फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गया कितना मीटर, 3 मीटर। तो इसका आएगा 3 मीटर और 2 √3 मीटर आंसर। जानते हैं अगर सब फिगर बन गया तो सवाल बन गया, तो सवाल झूलते रह जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए आते बाबू 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कहता है कहते यह हमारा एक भूमि है, इस पर एक मीनार खड़ा है। क्या खड़ा है, टावर, जिसे कहते हैं हम लोग ये टावर, जिसका कि नाम दिए मीनार। कहता है वह मीनार खड़ा है। कहता है मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है वह मीनार। कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कौन, शिखर का उन्नयन कौन। जब यहाँ से कोई अगर ऊपर देखता है तो उन्नयन कौन कहलाता है, तो ऊपर से कोई नीचे की ओर देखता हुआ कहलाता है नमन कौन। तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो वह कहलाता है उन्नयन कोण। हुआ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री। कहता है मीनार की ऊंचाई निकाले, मीनार की ऊंचाई निकाले। ए बी सी दिया गया है, मान लेते हैं, माना कि ये 4 का देखिए क्वेश्चन, 4 का क्वेश्चन, ठीक है ना। कहता माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है तथा बी सी जमीन है, बी सी जमीन है। जमीन के साथ मीनार 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तब देखते हैं ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है,
टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसको जानते हैं ए बी बटे बी सी। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी को माने एच, बी सी दिया हुआ कितना मीटर 30 मीटर। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर एच बटे 30, एच बटे 30। जानते हैं यहाँ से ये वर्ग गुणन कर सकते हैं, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 30/√3। 30 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुने 3 बटे √3। तो 3 को अभी भी जस्ट हम बता दें 3 नंबर में कि 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 से √3 कैंसिल, तो बचा कितना 10√3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है आंसर। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि यह हमारा भूमि है, क्या है भूमि, जिसे कहते हैं जमीन। यह हमारा भूमि है। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ जो है हमारा 60 मीटर ऊंचा कोई लड़का या खंभा खड़ी है, कोई लड़का या खंभा खड़ी है। कहता है एक इतना ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, यह पतंग उड़ रही है कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है। माना पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। यहाँ जो है डोरी को बांध दिया गया है, बांध दिया गया है। कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहाँ से जो यह डोरी जो ये बांधा हुआ है, यहाँ जो बांधा हुआ डोरी है एक खुट्टे में बांध दिया गया, यह खुट्टा है, यहाँ से डोरी एक बांध दिया गया है। कहता है डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, तो कहता है यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है ढीली नहीं है बल्कि वह तनी हुई है। तो कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यह डोरी कितनी लंबी है, डोरी कितनी लंबी है। मान लेते यह ए है, यह बी है, यह सी है। माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर है, जो 60 मीटर है। ए सी पतंग की डोरी है, पतंग की डोरी है। ठीक, जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किसका होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री, जबकि ए बी का मान 60 है तो ए सी को माने है क्या एच। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 60 बटे एच। यहाँ से कर सकते हैं वर्ग गुणन √3h बराबर 60 गुने 2, यहाँ इधर √3 गुना में कराएगा तो भागन, तो 60 गुने 120 बटे √3। देखते हैं कि h बराबर 120 को लिख सकते हैं 40 गुना 3 या 60 गुना 2 भी लिख सकते हैं बटे √3। तो 60 को लिख सकते हैं 20 गुना 3 गुना 2 बटे √3। यहाँ 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुने 2 तो है ही बटे √3 से √3 कैंसिल आया कितना 20 दूनी 40 √3। जानते हैं कि डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है, 3 मीटर है, जो कि ये तनी हुई है, जो कि तनी हुई है आंसर। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहता है कि एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है, जबकि एक जो है 30 मीटर ऊंचा मकान है, 30 मीटर ऊंचा एक मकान है, ऊंचे भवन है। कहता है यहाँ से दूरी मात्र कितना मीटर है,
मतलब 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब यह लड़का यहाँ से यह देखता है भवन को तो यह होता है ये 30 डिग्री, कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। लेकिन जब वहां से जैसे वह आगे बढ़ता है, जैसे वह आगे बढ़ता है तो वह हो जाता है कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री। यहाँ से यह देखता है तो यह बनाता है 30 डिग्री। जब यहाँ से यह लड़का जाता है तो यह बनाता है कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का बनाता है। तो बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूर कर चल कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? चलिए आते हैं, जो दूरी यहाँ होगा वही दूरी यहाँ होगा। कोई दिक्कत है? मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। क्या लिखना पड़ेगा? माना कि ए भी एक लड़का है, ए भी एक, तथा सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है। हो गया। अब ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में देखते हैं कि यह त्रिभुज हो गया। अब हमको इस त्रिभुज से नहीं मतलब है, हमको पहले यह त्रिभुज से मतलब ए ई डी में यह त्रिभुज, ठीक है। तो यह त्रिभुज में देखने का मतलब है कि हमको दिया गया है 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा, यह दिया गया है 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर दिया गया है ऊंचा भवन। जब यहाँ से यहाँ दिया गया 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। जब यहाँ से यहाँ दूरी 1.5 है, यहाँ से यहाँ भी 1.5, तो यहाँ बचा कितना? 28.5 मीटर, 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ दूरी बच गया। जबकि यहाँ से यहाँ दूरी दिया गया 1.5, 1.5 मीटर लंबा है, तो यह भी यह मकान होगा जड़ इसका 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ ऊंचा होगा 28.5 मीटर। जानते हैं कि ये त्रिभुज AED में तो लंब बटे आधार किसका आता है? हमको यही नहीं निकालना। तो लंब बटे आधार किसका आता है? फॉर्मूला tan थीटा बराबर तो होगा DE बटे AE, DE बटे ए। जानते हैं कि लंब बटे आधार ये थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 30 डिग्री। DE का मान कितना? 28.5। जबकि हमको AE निकालना, तो इसको मान लेते हैं x। कोई दिक्कत है? ठीक, ये 30 का वैल्यू होता है कितना? 1/√3। तो यह आया 28.5 बटे एक्स। यहाँ से कर सकते हैं गुना, x बराबर 28.5 गुणे √3। समीकरण एक आते हैं ये त्रिभुज BCD में लंब बटे आधार किसका आता है? फॉर्मूला tan थीटा CD बटे BC। जानते हैं कि थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो CD को लिख सकते हैं DE प्लस EC अब बटे BC। 360 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो DE का मान 28.5 प्लस EC का मान 1.5 बटा है तो बचा। तो BC का वैल्यू तो हमको नहीं दिया गया है, तो BC का वैल्यू निकाल लेना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 30 बटा √3। तो 30 बटा √3। तो BC का मान हम निकाले, ये 30 को लिख सकते हैं 10√3 बटा √3, नहीं 10 गुने 3 बटे √3। तो यहाँ 3 को लिख सकते हैं 10 गुने √3 अब बटे √3 से √3 कैंसिल आया कितना? 10√3। तो BC का मान आया कितना? जो कि ये लड़के और ये भवन के बीच की दूरी कितना मीटर है? 10√3 मीटर है। कहने का मतलब है कि यह त्रिभुज जो ये दो भागों में जो बन रही है, इसका बन रहा है कि इसी का छाया यह बन रहा है, इसी का छाया। जब हम खड़ा होते हैं तो पीछे हमारा कुछ छाया बनता है, तो उसका तो कुछ और मान होगा, छाया का कुछ और मान होता है। लेकिन छाया का मान नहीं, हमको चाहिए ये प्रॉपर मान कि ये कितना होगा। तो हम निकालते हैं ये त्रिभुज BCD में जो इसका मान आएगा वही हमको ये जमीन और ये लड़के के बीच की दूरी का होगा आंसर। यही जमीन और ये लड़के के बीच कितना मीटर का दूरी है? 10√3।
3 मीटर का दूरी। अगर हम नहीं, अगर इतना हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ हम रख सकते हैं √3 का वैल्यू भी। √3 का √3 का वैल्यू होता है 1.732। 1.732। तो ये अगर 10 से गुना, अगर नहीं करेंगे 10 से गुना, जानते हैं कि पॉइंट उठाएंगे तो इसके बदले 1 होता है। पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, आया 1732/100। जानते हैं कि नीचे में 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद ऊपर देंगे हम दशमलव, कितना आएगा 17.32 मीटर। मतलब कहता है लड़के और भवन के बीच की दूरी जो है 17.32 मीटर है। 17.32 मीटर दूरी पर है। भवन से लड़का जो है 17.32 मीटर पर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, कहता यह हमारा एक जमीन है, मतलब इसे कहते हैं भूमि। कहते हैं भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, 20 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ जो है यह 20 मीटर ऊंचा भवन है, जिसे कहते हैं मकान। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर, इसी पर लगा एक मीनार है। हम लोग जानते हैं कि कहीं कहीं ये शहर में जाते होंगे कि ये घर पर ही एक ये टावर गड़ा होता है, जिसे कहते हैं मीनार। इसी पर जो है इस मकान पर एक ये टावर खड़ा है, टावर खड़ा है। तो कहता है उसका उन्नयन कोण ये 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, तो यहाँ से यहाँ जो यह बनाता है, यह बनाता है 45 डिग्री का कोण। लेकिन जब ये मीनार से ये बनाता है कोण, यह बनाता है कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको कहता है ये मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? मान लेते यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। तो इसके पहले लिखना पड़ेगा कुछ 2 लाइन। माना कि डीबी एक भवन है, डीबी एक भवन है तथा एडी एक मीनार है। क्या है? जो मकान पर खड़ी है, जो मकान पर खड़ी है, यही ना है मकान पर खड़े, जो कि इसी ये पक्के पर से खड़ा कर दिया मीनार को। चलिए आते हैं, तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। चलिए आते हैं, तो ये त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में हमको लंब पता, लेकिन आधार नहीं पता है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा। किसका होता है? तो लंब बटे आधार हो गया, तो लंब हो गया DB, आधार हो गया BC। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 45 डिग्री। जबकि DB का मान दिया गया कितना? 20 मीटर। BC का मान हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लिए, तो BC की जगह x हम रख सकते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/x, जिसको को हम कर सकते हैं वर्ग गुणन x गुना 1, तो x 1 गुना 20, तो 20। x बराबर कितना आया? 20। जितना यह ऊंचा है उतना यह जमीन पर यह फैला हुआ मकान है। जितना यह दूरी है उतना यह दूरी, यह भी 20 मीटर आया, तो यह भी कितना आया? 20 मीटर। चलिए आते हैं अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आते हैं, देखते हैं कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया AB बटे BC। तो हम tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया आपने? 60 डिग्री। तो AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB, AD प्लस DB और बटे BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। AD का मान माने है h, जबकि DB का मान दिया गया 20 मीटर, और वही BC का मान दिया गया कितना मीटर? 20 मीटर, जो कि अभी हम जस्ट हम निकाले थे। तो यहाँ से कर देते हैं वर्ग गुणन, यहाँ से यहाँ गुना 20√3 बराबर h प्लस 20। चलिए आते हैं यहाँ से, देखते हैं अंक को अंक के साथ कर देते हैं। इधर 20 प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 20√3 माइनस 20, h बराबर हो जाएगा, h बराबर 20√3 माइनस 20। देखते हैं कि दोनों में 20 है, तो दोनों में 20 नहीं लेंगे, 20 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा √3, जब 20 निकल गया कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 1। तो 20 हो गया कॉमन, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। अभी भी जस्ट बताया था इसका पहले सवाल में कि √3 का वैल्यू होता है 1.732। जब यहाँ 20, जब 1.732 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.732, 1.732। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके बदले क्या आएगा? 1। पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य,
कैंसिल। जब इसको 2 से हम ये गुना कर देंगे कितना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 बटे कितना आया 100। नीचे में कितना शून्य है 2 शून्य, तो 2 अंक के बाद दशमलव तो आएगा 14.64। ये हमारा जो मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है 14.64 मीटर ऊंचा मीनार है। कितना मीटर ऊंचा है 14.64 मीटर ऊंचा मीनार खड़ी है जो कि इस मकान पर है। ये जैसे यहाँ तक भी रख सकते हैं हम, यह भी हमारा आंसर है, लेकिन कहीं कहीं दे दिया जाता है कि अंक में आंसर, कहीं कहीं अंक में दे दिया जाता है, तो हमको √3 का वैल्यू रख कर यहाँ से अंक का मान हम निकाल सकते हैं। ऐसे हमारा आंसर यहाँ ही है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं एग्जामिनर की यह आंसर नहीं दे के √3 का वैल्यू रख के हल कर दिया जाता है, जो कि इसका अंक में आ जाता है आंसर। इसलिए आई दोनों आंसर है यहाँ पर, या अंक में भी और रूट में भी है, ठीक है, दोनों में आंसर है। तो यहाँ इसका ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है 14.64 मीटर ऊंचा मीनार है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक पेंडस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। कहता है एक पेंडस्टल मतलब कहता है एक कुर्सी है, जिसे कहते हैं पेंडस्टल नाम दिया गया है। क्या है टेबल है, जिसे मान लेते हैं टेबल। इसी टेबल पर एक मूर्ति रख दिया गया है, जिसे कहते हैं, जैसे सरस्वती पूजा का हम लोग ये जलाते हैं मूर्ति, उसे कहाँ रखते हैं पेंडस्टल पर। किस पर रखते हैं टेबल पर, टेबल पर खड़ा करते हैं, तो इसका नाम दिया गया पेंडस्टल। इसी पर एक मूर्ति रख दिया गया, मूर्ति रख दिया गया है, जिसका कहता है शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची, मतलब मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर मूर्ति का ऊंचाई। कहता है भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है या 60 डिग्री मूर्ति का है उन्नयन कोण। फिर कहता है उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु जहाँ पेंडस्टल रखा था वहां से इसका उन्नयन कोण ये कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया। कितना डिग्री 45 दिया गया कितना डिग्री 45 डिग्री, जबकि यह जो है मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तब कहता है पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसका ऊंचाई निकालना है, इसी की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसका ऊंचाई निकालना है, तो इसको मान लेते हैं बी सी और डी। क्या कुछ लिखना पड़ेगा इसके बारे में। माना कि BC एक पेंडस्टल है, पेंडस्टल है, तथा AB एक मूर्ति है, AB एक मूर्ति है जो पेंडस्टल पर रखी है, पेंडस्टल पर रखी है। चलिए आते हैं, तो यह पेंडस्टल पर रखा हुआ है। अब जानते हैं कि यह ये त्रिभुज BCD में, BCD में त्रिभुज BC में, तो लंब बटे आधार किसका था फॉर्मूला tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे CD, BC बटे, जबकि थीटा का मान कितना दिया गया है 45 डिग्री। BC का मान है H, तो CD को मान लेते हैं X। कोई दिक्कत है, tan 45 डिग्री मान होता है 1, तो H बराबर X, इसलिए X बराबर कितना हो गया H। X को कह सकते हैं H या H को कह सकते हैं X। चलिए आते हैं अब ये त्रिभुज ACD में, AC तो लंब बटे आधार किसका होता है फॉर्मूला tan थीटा का, tan थीटा बराबर हो गया AC बटे CD, AC बटे, जबकि AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। AC को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को AB प्लस BC लिख दिए। अब बटे CD तो है ही, चले आते हैं tan 60 डिग्री वैल्यू होता है √3। AB का मान दिया गया 1.6 मीटर, जबकि BC को मान है H, तो CD का मान यहाँ कितना माने हैं X। क्या माने हैं X, तो X को हम कह सकते हैं H या H को कह सकते हैं X, तो X की जगह H रख देते हैं। कोई दिक्कत है 1.6 प्लस H बटे, तो इसका मान निकालना, इसलिए X का मान रख दिए H। क्या रख दिए H।
चलिए आते हैं तो यहाँ से यहाँ वर्गमूल कर देते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। h√3 बराबर 1.6 प्लस h, कोई दिक्कत है? चलिए आते हैं तो h जो मेरा एक समान जो अंक है उसको एक अंक के साथ कर देते हैं। h इधर है तो h इधर भी, तो h हम एक साथ कर देते हैं। तो h√3 माइनस h इधर था प्लस में, इधर आया तो माइनस में, बच गया 1.6। h यहाँ से कॉमन लेते हैं, बचा √3 माइनस 1.6। जानते हैं कि h बराबर हो गया √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 माइनस 1। इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा 0.732 बराबर 1.6। इधर ये गुना में इधर आएगा तो इसलिए h बराबर 1.6 बटे 0.732। पॉइंट उड़ाएंगे तो यह आएगा नीचे 10, या पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, भाग रहा है कहाँ? देखिए यहाँ आ गया कितना 1600 बटे 732। जब इससे भागा देंगे तो यह कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 2 आएगा दशमलव। चलिए आ जाएगा यहाँ से कितना 5, भागा देते हैं थे 732 में 1600 में, दो 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। देखिए उलट के कितना था 0.8 √3 प्लस 1 √3 का वैल्यू रख दिए हम। कोई दिक्कत है? यहाँ √3 का वैल्यू रख के निकाल दिए मान 2.1 मीटर। तो वहाँ दिया हुआ है रूट में, लेकिन हम यहाँ रूट का मान रख दिए, रूट का मान रख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ रख दिए, मान तो आया कितना 2.1 मीटर, 2.1 मीटर आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं। नंबर 9 बोल देते हैं, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? भवन की ऊंचाई क्या होगी? चलिए आते हैं देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन है। भवन का मतलब होता है एक मकान। यहाँ एक मकान खड़ी है और एक टावर खड़ा है। एक टावर खड़ा है तो मकान ज़्यादा ऊंचा होगा कि टावर? टावर हमारा ज़्यादा ऊंचा होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ यह जमीन तक खड़ी है। दोनों जमीन के बीच की दूरी है। कहता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जो यह भवन है उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। फिर कहता है दिया गया कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। तो कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई हमें दे दिया गया 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई निकालना है। माना कि ये है, बी है, सी और डी है। मान लेते, माना कि सी डी एक भवन है तथा ए भी एक मीनार है। ए भी एक, जबकि सी डी एक भवन है, जबकि ए भी एक मीनार है। कहते हैं कि त्रिभुज, पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो लंब बटे आधार किसका होता है फॉर्मूला? टेन थीटा बराबर, यहाँ टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए बी बटे बी सी। ए बी बटे थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 60 डिग्री, जबकि ए बी का मान दिया गया 50 मीटर, बी सी का मान नहीं पता है। तो यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 50 बटे बी सी, इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा 50 बटे √3 मीटर। समीकरण 1। आते हैं ये त्रिभुज बी सी डी में, बी सी लंब बटे आधार किसका होता है फॉर्मूला? टेन थीटा का सी डी बटे बी सी। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 30 डिग्री। यहाँ निकालना है सी डी, तो सी डी का मान है एच,
जबकि BC का मान यहाँ कितना निकाले हैं 50/√3, जबकि यहाँ जानते हैं कि 10 ये 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसको कर सकते हैं भाग के उल्टा गुना, तो √3h/50 मीटर, √3 गुना √3 3 मीटर हो जाएगा, √3 गुना √3h बराबर 50, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर √3 गुना √3 3h मीटर बराबर 50, इधर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में h बराबर 50/3, 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 16.48 2 16.66 मीटर, 16.66 मीटर कहता है। भवन की ऊंचाई कितना मीटर है 16.66 मीटर ऊंचाई भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना मीटर है 16.66 मीटर ऊंचाई भवन की ऊंचाई। तो हमको भवन की ऊंचाई है निकालना, तो इसलिए h बराबर आंसर है 50/3, 3 से भागा दे दीजिए 16.66। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने लंबाई के दो समान खंभे खड़े हैं, दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना, जबकि उसका उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तब कहता है खंभे की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, खंभे की ऊंचाई उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए दो खंभे हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा सड़क है, यह हमारा क्या है सड़क के दोनों किनारे पर समान ऊंचाई के दो खंभे खड़ी हैं, समान ऊंचाई के दो खंभे खड़े हैं। कहता है एक का दिया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री, दूसरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। जानते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। कहता है तब खंभे की ऊंचाई और इसके बीच की दूरी निकालना है कि खंभे की ऊंचाई कितना, जितना यह खंभे की ऊंचाई होगा उतना यह खंभे की ऊंचाई होगा, उतना यह बीच की दूरी आ जाएगा। तो दोनों ये त्रिभुज से हम निकाल लेते हैं कि यह खंभे की ऊंचाई, यह खंभे की ऊंचाई आ जाएगा, कोई दिक्कत है। आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, समान लंबाई के दो खंभे, जितना यह लंबा है उतना यह लंबा। मान लेते हैं माना कि AB तथा CD दो खंभे हैं, दो खंभे हैं और BC सड़क है, BC क्या है सड़क है। हो गया, चलिए आते देख 80 दिया हुआ है, इसका बिंदु दिया हुआ है, चलिए 80 मीटर दिया गया है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। चलिए आ गया 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यह चौड़ी सड़क ये दे दिया गया है, चौड़ी सड़क दे दिया। हमको आधार दे दिया गया, लंब नहीं पता है, लंब मान लेते हैं कि AB बराबर CD, क्योंकि यह खंभा जितना है उतना यह भी खंभा है, AB बराबर CD। चलिए आते हैं देखते हैं ये त्रिभुज ABC में AB तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला tan थीटा का, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार तो AB बटे BC। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री। AB का मान हम मान लेते हैं H बटे BC का मान 80 मीटर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी ये तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 31 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और इन नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक नदी है, एक नदी के पास में टावर खड़ा है, टावर से कुछ दूरी पर एक ये मीनार खड़ा है, जो कि मीनार क्या कुछ दूरी दिया गया है 20 मीटर, जो कि ये मीनार की ऊंचाई दिया गया है, हमें नहीं पता है मीनार की ऊंचाई निकालना है। जबकि 20 नदी की चौड़ाई है, तो नदी की चौड़ाई निकालना और ये मीनार की ऊंचाई निकालना दिया गया है चित्र में। तो मान लेते हैं माना कि AB एक टावर है तथा BC एक नदी की चौड़ाई है। नदी की
चौड़ाई है। चलिए आते हैं देखते हैं ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी लंब बटा आधार किसका होता है फार्मूला टेन थीटा का, तो ए बी बटे बी सी, जबकि थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री। ए बी का मान नहीं पता है लेकिन बी सी का भी मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ निकाल लेंगे। टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3, इसलिए ए बी बटे बी सी तो हो जाएगा ए बी बराबर बी सी √3, बी सी रूट, जबकि ए बी का मान निकाल लिए बी सी √3, या बी सी का भी मान हम ये निकाल सकते हैं, बी सी का यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ बी सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे √3। चलिए आते देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो लंब बटे आधार किसका होता है फार्मूला टेन थीटा का, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे, जबकि अभी थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, जबकि ए बी बटे बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस सी बी, सी डी प्लस सी बी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1 बटे √3, ए बी बटे सी डी का मान दिया गया 20 मीटर प्लस सी बी का मान, देखिए अभी जस्ट हम निकाल रहे हैं बी सी। चलिए बी सी का मान तो हमको ये निकालना ही है, क्या करना है निकालना है, तो यहाँ सी बी रहेगा ही, जबकि ए बी का मान यहाँ कितना निकाल दिए हैं 1 बटे √3, ए बी का मान निकाले बी सी √3 बटे हो जाएगा 20 मीटर प्लस सी बी, जबकि यहाँ इससे ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 बी सी, √3 गुना √3 3 बी सी गुना बी सी, इसलिए आ गया 20 प्लस सी बी। इधर ये प्लस इधर आएगा तो एक जात को एक जात के साथ कर देते हैं माइनस सी बी बराबर 20, 3 में से किया 2 बी सी बराबर 20, इधर 2 गुना इधर आएगा तो बी सी बराबर 20 बटे 2 से कट रहा है 20, तो बी सी का मान कितना आया 10 मीटर। मतलब कहता है नदी की चौड़ाई कितना आया है, नदी की चौड़ाई 10 मीटर। हमको निकालना है किसका, ये टावर क्या ऊंचाई, यह दिया गया समीकरण 1। तो समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, तो बी सी का मान तो ए बी बराबर हो गया बी सी √3, जबकि बी सी का मान कितना निकाले हैं 10, √3 दिया गया, बी सी का मान निकाले कितना 10, √3 दिया गया 10 √3 मीटर। यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आंसर, टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर, जबकि नदी की चौड़ाई 10 मीटर, नदी की चौड़ाई हाँ यही ना बन गया, ए बी बराबर बी सी √3, जबकि बी सी का मान हम यहाँ निकाल दिए 10 मीटर, इसलिए बी सी की जगह 10 रख दिए 10 √3 मीटर। टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर, नदी की चौड़ाई 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, एक 60 मीटर ऊंचा, यहाँ से यहाँ 60 मीटर ऊंचा भवन हो गया, तो भवन पर ही एक टावर खड़ा है, क्या खड़ा है टावर खड़ा है। कहता है उसका, कहता है भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालें, टावर की ऊंचाई, तो टावर तो हमेशा ज़मीन पर ही खड़ा होता है, जब यहाँ से यहाँ यह देखता है ऊपर से नीचे की ओर, किसका अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री, कितना बनता है 45। जब यहाँ से देखता है टावर का उन्नयन कोण यह बनता है कितना डिग्री कोण 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री बनता है। तब मान लेते हैं कि यह ए बी एक भवन है तथा बी सी जमीन है, जबकि ए डी एक टावर है, ए डी एक टावर है। तब कहता है ये टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकाले, तो इसका ऊंचाई कहता निकालने के लिए, तो इसका ऊंचाई कितना है, तो मतलब कहता है मकान पर जो ये टावर खड़ा है ये कितनी ऊंचा है, कितने ऊंचा है। चलिए आते हैं देखते हैं। माना कि
ए भी एक भवन है तथा ए डी एक टावर है, ए डी एक टावर है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला? टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया ये टेन थीटा हो गया, तो ए बी बटे बी सी, थीटा बराबर 7 मीटर नहीं ऊंचा हुआ है, थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री, जबकि ए बी का मान 7 है तो बी सी का मान निकालना है। 1045 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 वैल्यू 7 बटे बी सी, इसलिए बी सी बराबर 7 मीटर, जबकि जितना इसका मान है उतना है इसका है मान है। जितना यह 60 मीटर ऊंचा है उसी तरह यह 60 मीटर चौड़े ये जमीन पर यह खड़ा है मकान। चलिए आते हैं ये त्रिभुज ए बी सी डी में, बी सी डी में। तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला? टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर हो जाएगा बी डी बटे बी सी। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो बी डी का मान नहीं पता है तो बी डी को लिख सकते हैं ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी बटे बी सी। 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है? √3, जबकि यहाँ जानते हैं कि ए डी का मान h है, ए बी का मान 7 है, अब बटे बी सी का वैल्यू कितना निकाले हैं? 7। जानते हैं कि जब अवनमन कोण होता है तो उसका मान जो है घटता है, उसका मान क्या होते हैं? घटते हैं। अवनमन कोण में, उन्नयन कोण में बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ वर्गमूल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गुना यहाँ से 7√3 बराबर हाँ, क्योंकि अवनमन कोण में घटते हैं मान। अवनमन कोण बोल दिया पहले, जब ऊपर से देखते तो नीचे मान ये घटेगा ना, तो जब ऊपर से कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु में छोटा नजर आता है, तो नीचे से अगर कोई ये वस्तु देखते हैं तो बहुत ये बड़ा नजर आता है। उसी तरह जब ऊपर से देखते हैं तो उसका मान छोटा ये दिखाई पड़ता है, जिसके कारण की माइनस होता है, जिसके कारण माइनस होता है। इसलिए यहाँ कर देते हैं, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 7√3 प्लस 7 बराबर h, इसको सोल्व कर लिख सकते हैं। h बराबर 7√3 प्लस 7, तो 7 7 यहाँ से कॉमन हो रहा है, बच गया √3 प्लस 1 आंसर। तो 7 इंटू √3 प्लस 1, जबकि यहाँ √3 का वैल्यू हम रख के यहाँ मान हम यहाँ से यह निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है समुद्र ये तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात। कहते हैं कि ये यहाँ एक समुद्र है, क्या है? समुद्र। कहता है समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस खड़ा है, मतलब एक टावर खड़ा है, टावर खड़ा है जिस पर कि ये बत्ती जल रही है। कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर ऊंचा है। कहता है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर से देखने में जब वह देखता है तो एक बार बनाता है वह कितने डिग्री का कोण? 45 डिग्री। जब वह दूसरी बार देखता है लाइट हाउस से दूसरे जहाज़ों के बीच तो वह बनाता है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री। तब कहता है कि जहाज एक ही ओर स्थित हो तो जहाज के दूसरे ठीक पीछे तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कहता है बीच की दूरी निकालने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक में बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी। तो इसका मान निकाल गया, अगर इस दोनों का मान जोड़ देंगे तो यह इसके बीच की दूरी आ जाएगा। चलिए आते हैं, मान लेते हैं कि ये भी एक लाइट हाउस है, BC जो है पहले जहाज का दूरी है, जबकि CD दूसरे जहाज का दूरी है, जबकि यह लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया गया, लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया गया। चलिए आते हैं, देखते हैं। माना कि AB एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक। यहाँ आते हैं ये त्रिभुज ABC में, ABC में तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला? क्योंकि लंब पता है तो हमको आधार ही नहीं है निकालना है, तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला? tan थीटा। तो इसलिए AB बटे BC, AB बटे थीटा का वैल्यू दिया गया 45 डिग्री,
ए बी का मान 75 है, जबकि बी सी का मान पता नहीं है। तो 1045 डिग्री का मान 1 75/BC, इसलिए बी सी बराबर 75 हो जाएगा। तो इसका भी मान ये कितना आ गया 75 मीटर। कितना आ गया 75 मीटर। अब आते हैं ये त्रिभुज ए बी डी में, इस साइड। चलिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला tan थीटा। तो ए बी बटे बी डी, जबकि थीटा का वैल्यू दिया गया कितना 30 डिग्री। तो ए बी का मान 75 है, तो बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस सी बी, सी डी प्लस सी बी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 75, सी डी का मान नहीं पता है, सी डी सी बी का मान कितना निकाले हैं 75। यहाँ से यहाँ ये गुना कर देते हैं तो 75√3 75√3 बराबर सी डी प्लस 75। चलिए इधर 75 है, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 75√3 माइनस 75 बराबर सी डी। इसलिए सी डी तो 75 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो कितना आएगा √3 माइनस 1। तो एक का मान आ गया 75, दूसरे का मान आ गया 75√3 माइनस 1, इसलिए सी डी बराबर 75√3 माइनस 1 आंसर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी। कोई क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में ये चित्र दे दिया गया। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 31 डिग्री हो जाता है, जिसे आकृति 9.13 में ये दिखाया गया है। तब इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कहता है तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखते हैं कि यहाँ ये चित्र दे दिया गया है। यह जमीन है, हमारा क्या है जमीन से कहता है कि कितना मीटर ऊंचा है यह लड़के 1.2 मीटर ऊंचा लड़की है। यहाँ से कहता है कि जमीन से जब यह देखता है, जमीन से जब यह देखता है तो गुब्बारे को, तो गुब्बारा जो है इतना मीटर ऊंचाई पर यह नजर आता है। कितना मीटर है 88.2 मीटर की ऊंचा पर उड़ रहा है गुब्बारा। जब उस गुब्बारे को देखता है तो उसका उन्नयन कोण बनता है कितने डिग्री का कोण 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री का बनता है। लेकिन फिर कहता है गुब्बारे का कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घट जाता है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घट जाता है। घट जाता है या यहाँ आता है, कहाँ आता है यहाँ आता है। जब इसका उन्नयन कोण घट जाता है तो इसका उन्नयन कोण घटकर ये कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाता है। तब कहता है इसका उन्नयन कोण, मतलब कहता है ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गुब्बारे द्वारा ये तय की गई दूरी ज्ञात करे। तो यहाँ से यहाँ पूरे 30 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 हो गया। चले आते हैं तो इसको मान लेते हैं, ये माना गया है नहीं कुछ, तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ए। जितना मान 1.2 ही है तो 1.2 यह भी होगा। हाँ किस पर इसका, हाँ हाँ तो रख रहे हैं ना अभी तो रख रहे हैं। जब इसका मान 1.2 है तो इसका ही मान ये कितना होगा 1.2। तो इसको मान लेते, जब ये मान है तो इसको मान लेते हैं एफ। कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी अल्फाबेट हम मान सकते हैं। जब यहाँ मान है एफ तो इसको मान लेते हैं जी, इसको जी। चलिए तो इसमें हमारा बन गया 2 त्रिभुज। कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज। आप देखते हैं ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर देखेंगे ये त्रिभुज ए बी सी में तो थीटा के सामने मुझे लंब होते हैं तो हमको आधार चाहिए। तो लंब बटे आधार किसका था फॉर्मूला tan थीटा का। तो यहाँ से नहीं यह देख रहा है गुब्बारा, जब यहाँ से यह गुब्बारा देख रहा है तो यहाँ से यहाँ 1.2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना मीटर होगा 87 मीटर ही होगा। तभी न होगा 8.2 मीटर। जब 1.2 इसमें जोड़ेंगे तो 88.2 मीटर।
कहता है यहाँ से यहाँ गुब्बारे की ऊंचाई दिया गया 88.2 मीटर। जब यहाँ से यहाँ यह लड़की देखता 1.2 मीटर का है, तो यह कितना बचेगा 87 मीटर। चलिए आते हैं देखते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब बटे आधार किसका था फॉर्मूला tan थीटा, तो होगा ए बी बटे बी जी, ए बी बटे, जबकि थीटा का मान दिया गया कितना 30 डिग्री, ए बी का मान 87 है, तो बी जी का मान हम यहाँ से ये निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये tan 30 का 1/√, 87 बटे बी जी, इसलिए बी जी बराबर 87√3 मीटर, 87√3 मीटर, इसका मान आ गया 87√3 मीटर। चलिए आते हैं अब ये त्रिभुज देखते हैं एफ जी सी में, त्रिभुज एफ जी सी में, तो लंब बटे आधार किसका था फॉर्मूला tan थीटा बराबर हो जाएगा एफ जी बटे सी जी। थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, एफ जी का मान हमको नहीं पता है, एफ जी का मान, हाँ तो एफ जी का मान पता है, जितना यह लंबा उतना यह भी लंबा है, यह भी 87 ही है, कितना है 87, लेकिन सी जी का मान हमको नहीं पता है, चलिए सी जी का मान निकाल लेंगे। tan ये 60 डिग्री वैल्यू होता है कितना √3, 87 बटे सी जी, चलिए यहाँ से सी जी बराबर हो जाएगा 87 बटे √3, 87 बटे √3, तो हमको निकालना यहाँ से यहाँ तक का ना दूरी की, ये गुब्बारे का दूरी कितना है, यह कितना की दूरी देख रहा है। चलिए आते हैं तो निकाल, यहाँ से यहाँ अगर ये मिलाएंगे तो हो जाएगा यार h, मान लेते हैं कुछ बिंदु h, चाहे सी जी प्लस बी सी को लिख सकते हैं सी जी प्लस जी बी, या ई डी को लिख सकते हैं एच डी प्लस एच ई, इसका दूरी निकाले चाहे इसका दूरी निकाले, बात तो ये बराबर है, जितना 87√3 इसका मीटर आया उतना भी इसका ही है, जितना इसका आया उतना इसका है। चलिए आते हैं तो निकाल लेते हैं इसका मान, बी सी बराबर सी जी प्लस बी जी, सी जी प्लस, जबकि सी जी का मान कितना है 87 बटे √3, जबकि बी जी का मान 87√3 मीटर। चलिए आते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इससे भागे तो इसका एलसीएम लेंगे √3, तो आएगा 87, प्लस इससे भागा देंगे तो आएगा 87 गुना √3 और गुने √3, 87 √3 गुना √3 बटे √, 87 गुना 3 करें कितना आएगा 87 प्लस 261, 87 गुना 3 261 बटे √3, 87 में से 261 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 348 बटे √3। चलिए आते देखते हैं, 348 को फैक्टर तोड़ते हैं, जब 3 से भागा देंगे कितना आएगा 3 का 3, 3 का 3, 3 छक 18, 116 गुना 3 लिख सकते हैं, 116 गुना 3, 348 को 116 गुना बटे √3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 से √3 आया कितना 116√3। जहाँ से वह लड़की जो गुब्बारा देखता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 116√3 मीटर, 116√3 मीटर। इसको मिटा दें हम। 15 नंबर कहता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। कहता है एक सीधा राजमार्ग, एक जहाँ मीनार खड़ा है, जहाँ टावर खड़ा है, एक सीधा राजमार्ग इसके जो है ये टावर तक जाता है, टावर तक जाता है। कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा ये लिया गया समय ज्ञात करें। चलिए एक मीनार है, जब यहाँ से यहाँ यह आता है, इसका अवनमन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है 60 डिग्री। जब यह बनेगा 60 डिग्री तो इसका एकांतर कोण से यहाँ बराबर होगा 60 डिग्री। जब इसका यूनियन कोण यहाँ से यहाँ बनेगा तो इसका यूनियन कोण ये कितना बनेगा, ये 30 डिग्री। तो इसका एकांतर कोण से बराबर होगा 30 डिग्री। जबकि कहते हैं कि जब यहाँ से आते हैं तो इसे यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है 6 सेकेंड। कितना समय लगता है 6 सेकेंड लगता है। इसको मान लेते हैं
बी सी और डी। तब कहता है कि कार द्वारा ये किया गया समय ज्ञात करें, जो यहाँ से यहाँ जो आने में लगता है उसे कितना समय लगता है जाने में, कितना समय लगता है ये। चलिए यहाँ से यहाँ हो गया 23, यहाँ से यहाँ हो गया 60। इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर से देखते तो इसका एकांतर कोण से ये बराबर होते, एकांतर कोण से बराबर होते। तो आते ये देखते ये माना कि ए बी एक मीनार है तथा बीसी राजमार्ग है, राजमार्ग जिसे सड़क कहते हैं, क्या है सड़क है। चले आते ये त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ए बी का मान निकालना है जबकि बी सी का भी मान हमको नहीं पता है। क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री वैल्यू होता है कितना रूट 3 ए बी बटे बी सी, इसलिए ए बी बराबर बी सी रूट 3, बी सी रूट। आते हैं अब ये त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो लंब बटे आधार किसका आता है फॉर्मूला tan थीटा का। तो ये tan थीटा का वैल्यू होता है कितना, ए बी बटे बी डी। थीटा का वैल्यू दिया गया 30 डिग्री, जबकि ए बी बटे बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस सी बी, सी डी प्लस इसका वैल्यू होता है 1 बटे रूट 3, जबकि ए बी का मान निकाल लेंगे बी सी रूट 3, जबकि सी डी का मान कितना है 6, सी बी का मान निकालना है। तो यहाँ से हम गुना करेंगे 6 प्लस सी बी हो जाएगा बराबर रूट 3 गुना रूट 3 बी सी। इधर ये प्लस इधर आएगा तो 6 बराबर 3 बी सी माइनस बी सी, तो 3 में से गया 2 बी सी, इसलिए बी सी बराबर इधर गुना में आएगा तो भागांत कितना सेकेंड आया, बी सी बराबर 3 सेकेंड। कितना सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ जो आने में लगता है कार को कितना सेकेंड लगता है, 3 सेकेंड का समय लगता है। आंसर है, इसको मिटा दें। और एक सरलरेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चले आते हैं देखते हैं 16 नंबर। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर एक मीनार है, एक मीनार है। कहता है यहाँ से एक आधार है, एक आधार यहाँ से यहाँ कहता आने में 4 मीटर, यहाँ से आने में 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ यह आता है तो कितना मीटर लगता है 9 मीटर। कितना मीटर, 9 मीटर। मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है, जितना इसका है अगर इसका उन्नयन कोण थीटा है तो यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। चलिए आते मान लेते हैं ए बी सी और डी। माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी लंब बटे आधार किसका था फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। थीटा का वैल्यू थीटा ही है तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा। दूसरा है जबकि बी सी का मान कितना है 4, बी सी का मान चाहते हैं ये त्रिभुज अब ए बी डी में, ए बी लंब बटे आधार tan थीटा ए बी बटे बी डी, थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए बी का मान निकाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ ये ए बी बटे बी डी को लिख सकते हैं सी डी प्लस सी बी, सी डी प्लस सी बी। tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो ए बी बटे सी डी प्लस सी बी का मान ये कितना दिया गया है 9 मीटर। कितना है 9 मीटर। जानते हैं कि यहाँ tan को भी लिख सकते हैं कोट के रूप में, जैसे यह कोट होगा तो यह हो जाएगा 4 बटे ए बी, 4 बटे
यहाँ लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 4/, ए बी। चलिए आते हैं तो यहाँ कोट थीटा की जगह रख सकते हैं 4/, ए बी, 4/, ए बी, तो ए बी बटे 9, तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर 9 गुने 4 36, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 36 का वर्गमूल 6 मीटर। माना कि दिया गया तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बन गया है, इसको मिटा दें, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन।